हेलो एवरीवन। आज के ये जो वीडियो है ये हमारा वीडियो एलोपेशिया एरियाटा पे है। एलोपेशिया एरियाटा डिजीज़ है जिसमें सडनली रातों रात जो है पेशेंट सोता है और सुबह उठता है तो उसको एक पैच दिखाई देता है स्कैल्प में जहाँ पे बाल नहीं होते, और फिर वो घबराया घबराया बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि एकदम से उसके बाल कैसे उड़ गए। तो ये डिज़ीज़ कॉमन है, इतनी रेयर डिज़ीज़ नहीं। 1% जो है कम्युनिटी में पॉपुलेशन में मिलती है। अब जो एलोपेशिया एरियाटा यूजुअली जो है ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसका कारण जो है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून का मतलब ये होता है हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होता है जो कि बीमारी से लड़ता है। जब हमारे इम्यूनिटी के सेल्स हमारे अपने सेल्स को मारने लगते हैं उन डिजीज़ को हम ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं, जिसमें बहुत अलग अलग प्रकार की बहुत सारी डिजीज़ आती हैं। जिसमें से एक एलोपेशिया एरियाटा है जिसमें हमारे इम्यूनिटी के सेल्स जो है वो हमारे हेयर फॉलिकल में जो हेयर बनाते हैं उन सेल्स को वो मार देते हैं, जिसकी वजह से वो बाल गिर जाते हैं। अब जब ये बाल गिर जाते हैं तो लेकिन ये बाल दोबारा से वापस आ जाते हैं, इसमें फॉलिकल का परमानेंट डैमेज नहीं होता है, ये रिकवर सारे के सारे बाल हो जाते हैं। तो दूसरा ये कि ऑटो इम्यूनिटी होती क्यों है ये कोई भी वायरल इन्फेक्शन या फिर और भी मल्टीपल रीजंस हैं जिनकी वजह से इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है कि ये अपना सेल्स है या पराया सेल्स है। मिमिक्री होने लगती है बाहर के एंटीजन या बैक्टीरिया के एंटीजन से, उसकी वजह से इम्यून सेल को कन्फ्यूज़न होता है और वो हमारे सेल्स को मार देता है। ये कन्फ्यूज़न खुद ब खुद से दूर भी हो जाती है, जिसमें फिर इम्यून सिस्टम लर्न करता है। जैसे बच्चे स्कूल में लर्न करते हैं ऐसे ही हमारे इम्यून सिस्टम भी लर्न करता रहता है। तो इम्यून सिस्टम लर्न करने के बाद उसको पता चलता है कि ये पराया सेल नहीं है, ये अपना सेल है, तो वो उसको मारना बंद कर देता है। तो जो इसका नेचुरल कोर्स है ये नेटिटी की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है और 5 साल में 80% लोगों की ऑटो इम्यूनिटी सही हो जाती है। बाकी के जो 20% हैं उनमें 5 साल से ज़्यादा भी एलोपेशिया एरियाटा रह सकता है। इसकी कुछ सीवियर स्पेक्ट्रम होता है, एक सिंगल पैच से लेकर के पूरी बॉडी में भी हो सकता है। ये अगर पूरा स्कैल्प इन्वॉल्व होता है, मतलब पूरा का पूरा अगर सिर के बाल उड़ जाते हैं, उस एंटिटी को हम एलोपेशिया टोटैलिस बोलते हैं। और अगर पूरी की पूरी बॉडी के हेयर चले जाएं, आईब्रो भी चले जाए, बाकी हेयर भी सब चले जाए, तब हम इस एंटिटी को एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस कहते हैं। ऑब्वियसली अगर जो स्पेक्ट्रम डिजीज़ की सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है तो उसकी प्रोग्नोसिस भी पुअर होती है देन द सिंगल पैच। और इसके जो एसोसिएशन है वो स्ट्रेस के साथ भी इसका एसोसिएशन है, विटामिन डी की डिफिशियंसी के साथ एसोसिएशन है, थायराइड प्रॉब्लम के साथ एसोसिएशन है। ये सारे एसोसिएशन है, इनका ये कॉज नहीं है कि इस कारणवश ये बीमारी हुई। बट नॉर्मल पॉपुलेशन में देखा जाए और एलोपेशिया एरियाटा वाले पॉपुलेशन को अगर देखा जाए तो इन लोगों में थायराइड की प्रॉब्लम, विटामिन डी की डिफिशियंसी, स्ट्रेस की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम जो है ज़्यादा पाई जाती है देन द नॉर्मल इंडिविजुअल। तो ये एसोसिएशंस हैं इसके। ट्रीटमेंट के लिए अगर सिंगल लीजन है तो क्रीम वगैरह से भी ट्रीट हो जाता है और वो बाल खुद ब खुद भी आ सकते हैं। अगर लीजन उससे ज़्यादा है, 2 या उससे ज़्यादा है, तो इंजेक्शन की हेल्प ली जाती है जिसमें हम वहीं पे इंजेक्शन लगाते हैं। अब डिजीज़ ऑटो इम्यूनिटी है तो हमें लोकलाइज इम्यूनिटी को ही सप्रेस करना पड़ता है। तो कोशिश की जाती है कि खाने की दवा ना दें जिससे पूरी बॉडी की इम्यूनिटी सप्रेस ना हो, और लोकली जहाँ पे लीजन हुआ है, पैच हुआ है, वहीं की ही इम्यूनिटी सप्रेस की जाए। स्कैल्प में हुआ है तो स्कैल्प में, बियर्ड पे हुआ है तो बियर्ड पे, मुस्ताच में हुआ है तो मुस्ताच पे ही इंजेक्शन दिया जाए अगर लीजन 2 या 3 हैं तो। और अगर लीजन बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव कर रहे हैं, प्रोग्रेशन बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, कुछ कुछ प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स होते हैं, अगर वो हैं, पैचेस बहुत ज़्यादा हैं, मोर देन 5 पैचेस हैं, एलोपेशिया टोटैलिस यूनिवर्सैलिस, तब खाने की दवा की मदद ली जाती है। उसमें अलग अलग दवाइयाँ आती हैं जो कि मेन तो इम्यूनिटी से ही सारी रिलेटेड है कि इम्यूनिटी में हम जो है सप्रेस करने के लिए डिफरेंट मेडिसिन यूज़ करते हैं।
अब लेटेस्ट में कुछ बायोलॉजिकल्स वगैरह अब यूज़ करने लगे हैं, उनके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, बट प्रोग्नोसिस के लिए कि कब तक चलने वाला है वो कह पाना हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, और वो बता पाना अभी तक बहुत मुश्किल है अब तक की साइंस में। तो मैं आशा करता हूँ आपको एलोपेशिया एरियाटा से रिलेटेड सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपने पिक्चर्स भी देखे, हमारे रिजल्ट्स भी देखे। अगर आपका कोई भी स्किन प्रॉब्लम या हेयर प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी सवाल होता है, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई आपकी फैमिली या फ्रेंड में कोई एलोपेशिया एरियाटा का पेशेंट है तो उसको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, और उसको डेफिनेटली उनको इस वीडियो से लाभ होगा। धन्यवाद।